हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न की असमीकाओं के आलेख खींचो। 2x जोड़ में 3y का मान जो है वो 6 से छोटा और उसके इससे बराबर है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो देखिए ये दो चर की राशि है। तो राशियों दो चर राशियों के रैखिक रैखिक असमीका असमीकाओं असमीकाओं का आलेखीय आलेखीय हल है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को चलिए हम हल करते हैं। तो सबसे पहले जो ये असमीका दी है 2x जोड़ में 3y, ये क्या है 6 से छोटा और उसके बराबर। तो इसको मैं क्या करूंगी, इसको समीका के रूप में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 2x जोड़ में 3y बराबर 6। अब मैं x तथा y अक्ष पर बिंदु को ज्ञात करूंगी। तो अगर मैं x को 0 रखती हूँ तो कितना हो जाएगा, 0 जोड़ में 3y बराबर 6, तो y बराबर 2। तो एक बिंदु तो आ गई 0,2। अब अगर मैं y का मान 0 रख देती हूँ तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर में 6 तो x बराबर में 3, तो बिंदु आ जाएगी 3,0। तो ये दो बिंदु है, इसको हम एक्स वाई अक्ष पे, तो ये एक्स अक्ष हो जाएगा, ये वाई अक्ष, माइनस एक्स माइनस वाई, मूल बिंदु 0। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, उस तरीके से 1 2 3 4 5 6। इधर कितना हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, फिर -1 -2 -3 -4 -5। बिंदु क्या थी, अगर मैं देखूं तो 0,2 बिंदु थी और एक बिंदु क्या थी 3,0 3,0। अब देखिए 3,0 अगर मैं बिंदु को दर्शाऊं तो ये हो जाएगा 3,0 और एक बिंदु 0,2। तो अगर मैं देखूं 0,2, तो ये बिंदु यहाँ आएगी 0,2। अब इन दोनों बिंदुओं को अगर मैं को मिला के हम रेखा खींच देंगे इस तरीके से ये एक रेखा चली जाएगी। अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ कि 0 मूल बिंदु पे रख के देखती हूँ इस समीकरण को। तो अगर मैं रखूँ इसको बिंदु 0,0 लेकर इसने दी गई असमीका पे रखते हैं, तो मान कितना हो जाएगा, असमीका मेरी क्या थी 2x जोड़ में 3y, 2x जोड़ में 3y का जो मान था वो 6 से छोटा और उसके बराबर था। तो कितना हो जाएगा, ये 0 जो हो जाएगा, 0 से 6 बड़ा है, मतलब कि ये क्या है, सत्य है। ये अगर मेरा जो देखिए ये क्या है, यहाँ से ये सत्य हो गया। अगर जो कि ये सत्य है तो मैं क्या कह सकती हूँ कि छायांकित क्षेत्र जो होगा मूल बिंदु केंद्र की ओर होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, ये मूल बिंदु की तरफ होगा, तो ये इस तरफ होगा। तो इस प्रकार हम छायांकित क्षेत्र असमीका 2x जोड़ में 3y जो 6 से बराबर और उससे छोटा है को हम इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, इस मूल बिंदु की तरफ इस तरीके से हम प्रदर्शित करेंगे। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।